दोस्तों नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता और आज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारा कंटेंट है कि कैसे हम स्वस्थ रहें, हमारे जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं और हम उसका कैसे निदान पा सकते हैं। और अगर फूड सप्लीमेंट हमारे जीवन का आज अभिन्न अंग बन गया है तो हम कौन से फूड सप्लीमेंट को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। अगर हम सेहत के बारे में, फूड सप्लीमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आज आप मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो आज हम जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बात करने जा रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इस तरीके के अच्छे जानकारी आपके बीच लेके आता रहूँगा। आपका जितेंद्र कुमार गुप्ता आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वंदे मातरम। जय मोदी केयर, घर घर मोदी केयर। यहाँ पे देख रहे हैं अपने जीवन शैली को, अपने जीवन शैली से जुड़े इन 5 चीजों को हम देख रहे हैं और इस सब से आप अपने आप को रिलेट कर रहे होंगे। दोस्तों, जब बात आती है स्वास्थ्य के बारे में तो कुछ क्वेश्चन आपके खुद से करने जरूरी है कि क्या आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपको स्वास्थ्य की बात की जाए तो बचाव करना इलाज से ज्यादा बेहतर है। क्या आपको लगता है कि स्वस्थ बने रहने के लिए समय और पैसा निवेश करना बीमार होकर इन्हें खर्च करने से अच्छा है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आज की जिंदगी में स्वस्थ बने रहने के लिए जो चीजें करनी है उसमें काफी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आज की आधुनिक तकनीकों एवं विधियों की जानकारी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग मुक्त होना ही नहीं है। हमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वस्थ हैं, बल्कि हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अगर हम संतुलित अपने शरीर को संतुलन किए हुए हैं तब जाके हम स्वस्थ हैं। तो इन 4 चीजों से एक बेहतर स्वास्थ्य की तुलना की जा सकती है, WHO का कहना है। और ये आपने स्क्रीन पर देखा। अच्छा स्वास्थ्य इन सब से मिलकर बनता है, जिसमें है उचित पोषण। हमें उचित पोषण जरूरी है, समुचित आराम और नींद। हम आराम से जब बेड पे जाते हैं तो क्या हम 8 घंटे की बेधड़क नींद ले पाते हैं? क्या हमें नींद बिस्तर पे जाते ही आती है? नियमित क्या हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? क्या आपके दिमाग में से सकारात्मक चीजें आती हैं? अगर ये 4 चीज अगर आपके जीवन में है तो आप अच्छा स्वास्थ्य के मालिक हैं। यदि ऐसा है तो आइए देखते हैं कि हम उत्तम स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं। इतना जानने के बाद भी पोषक के बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रम है। तो सिर्फ खाना को ही अपना आहार समझते हैं। हमने भरपेट खाना खाया, चावल दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी खाए, मतलब कि हमने सब चीज ले लिया। तो अधिकांश लोगों के पास क्या है? लेक ऑफ नॉलेज। अधिकांश लोगों को शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का बहुत ही कम ज्ञान होता है। कौन सी आवश्यकताएं हैं और हम इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आपका भोजन जब आप खाते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी थाल भरी हुई हो, ये जरूरी नहीं है कि उसमें चावल लबालब भरा हुआ हो। उसमें जरूरी है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसके अंदर 2 तत्व है या नहीं है। एक तत्व का नाम है मैक्रो तत्व, जो ज्यादा, मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा जो दिखता हो, और माइक्रो पोषक तत्व मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारी आंखें देख नहीं सकती हो। तो हमें ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन कम एकदम सूक्ष्म चाहिए तो क्या चाहिए? हमारे बॉडी को विटामिन चाहिए, हमारे बॉडी को मिनरल्स चाहिए,
आप वैसे ही बन जाते हैं जो आप खाते हैं। बड़ा सटीक सा बात है कि आप वैसे ही हैं जैसा कि आप खाते हैं। तो आइए पोषक में क्या क्या तत्व होने चाहिए इसको जानते हैं। मैक्रो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट आपके ऊर्जा के लिए जरूरी है। फैट आपके ऊर्जा के लिए वैकल्पिक स्रोत है। प्रोटीन आपके शरीर के एक एक सेल्स के निर्माण करने के लिए, टूट फूट के मरम्मत के लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता है। 1 किलो अगर आपका वजन है तो 1 ग्राम आपको चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, पर केजी बॉडी वेट एक वयस्क को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता है। 1.5 ग्राम मतलब 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर जो बच्चे हैं जो उनको उनके हिसाब से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता है। 1.75 ग्राम 2.25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक गर्भवती महिला को और एक दूध पिलाने वाली माताओं को इसकी आवश्यकता है। प्राकृतिक फाइबर की बात करें तो ये हमारे खाने से लुप्त हो चुकी है आज के डेट में। ये 25 से 50 ग्राम प्रतिदिन एक वयस्क को चाहिए और 12 ग्राम प्रतिदिन ये 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन ये आपको देता है। पानी 6 से 8 गिलास आपको पीना चाहिए। तो इस सब हमने देखा तो ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए, उसको बोलते हैं मैक्रो पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्व में आता है विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, विटामिन शरीर के लिए अनिवार्य क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अति आवश्यक है। खनिज तत्व भी हमारे शरीर के हर एक अंग अपना क्रिया सही से करें उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये सुरक्षा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेंस यह है कि जब आप किसी पेड़ के टहनी को तोड़ देते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें से कई टहनी निकल जाती है। वो टहनी फिर से पहले वाले से भी मजबूत बन जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें माइक्रो पोषक तत्व और मैक्रो पोषक तत्व हमारे सेहत के लिए अत्यंत उपयोगी बन जाता है। संतुलित भोजन, प्रतिदिन भोजन के चुनाव के लिए एक व्यवहारिक दिशा निर्देश है WHO के द्वारा कि हमें अनाज, सब्जी, फल, दूध, मांस और खली कब कितना लें। तो इस डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपको कितना कब भोजन लेना है। तो एक पिरामिड है, आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि फैट से बनी चीज, ऑयल से बनी चीज, मिठाई हमें अपने खाने में जरूर ऐड करना है। मीट, पोल्ट्री का आइटम, फिश, ड्राई बीन्स, अंडा, नट्स, ये हमें 2 से 3 प्रकार का हमारे भोजन में उपलब्ध होना चाहिए। 2 से 3 बार लेना है। दूध से बनी चीज, पनीर से बनी चीज, इसे आपके खाने में 2 से 3 सर्विंग होना चाहिए। फल, ताजा फल 2 से 4 सर्विंग आपके भोजन में होना चाहिए। 3 से 5 प्रकार का सब्जी आपके खाने में होना चाहिए। 9 से 11 बार आपके खाने में रोटी, चावल, पास्ता, ये सब आपके खाने में होने चाहिए। अगर ये सब चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हम एक बढ़िया भोजन पा सकते हैं। तो हमने देखा संतुलित भोजन हम प्रतिदिन किस तरीके से लेंगे तो हमें पोषक तत्व मिल सकता है। हमारे पोषक तत्व की आवश्यकता है, हमारे शरीर को चाहिए 99 पोषक तत्व प्रतिदिन, जिसमें 45 पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए अत्यंत ही अनिवार्य है। हमारी पोषक तत्वों की बदलती आवश्यकता है। जीवन चरण की बात करें तो हम बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर हम वयस्क, फिर बुजुर्ग, फिर गर्भवती महिलाएं और फिर दूध पिलाने वाली माताएं, इन जीवनों को इन चरण से गुजरना पड़ता है। अगर हम अपनी जीवन शैली को देखें तो हम आज के समय में तनाव और चिंता में ज्यादा रहते हैं, अनियमित भोजन करते हैं, समय पे खाना नहीं खाते हैं और खाते भी हैं तो हड़बड़ हड़बड़ खाते हैं, तेजी में खाते हैं, जल्दीबाजी में खाते हैं और इतना और भी हो सकता है कि भागते भागते खाते हैं। बहुत सारे लोग तो काम करते करते खाते हैं।
तो आज तेज रफ्तार की जीवन शैली हमारी बन चुकी है। प्रदूषित वातावरण में हम रहते हैं, जहाँ पे पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, हमारा भोजन प्रदूषित है। धूम्रपान, स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, कुछ लोग सक्रिय स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग निष्क्रिय स्मोकिंग कर रहे हैं। अब सक्रिय और निष्क्रिय स्मोकिंग क्या होता है दोस्तों? जो सिगरेट पी रहे हैं उनको बोलते हैं कि वो सक्रिय स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बाजू में खड़े हैं, बैठे हैं, वो उस धुएं को लेते हैं और अंदर ही रख पाते हैं और उसे निकाल भी नहीं सकते, इसलिए वो धूम्रपान वो भी कर रहे हैं। विकिरण एवं दवाएं, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसके कारण से बहुत सारे रेडिएशन हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। हम अभी देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में जिस लोग जो बीमार है वो भी दवा खा रहे हैं, जो बीमार नहीं है वो भी दवाएं खा रहे हैं। अरे दवाएं भी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन छोड़ते हैं जो हमारे जीवन शैली को खराब करते हैं। लोग शराब पीते हैं, ये भी हमारे जीवन शैली के लिए खराब है। सुस्त जीवन शैली, आज लोग आलसी हो गए हैं। चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड तरल पदार्थ का अधिक सेवन बढ़ गया है। आइए देखते हैं भारतीय भोजन। भारतीय भोजन में पश्चिमी भोजन का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। हम पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाट, चाउमीन, चाट, अगर हम देखें तो हम पश्चिम चीजों के प्रति ज्यादा ललायत होते चले जा रहे हैं। इसका आपके शहर में भी डोमिनो पिज्जा, आपके बच्चे का डिमांड पिज्जा, और उसके ऊपर गाना भी आप आज देख रहे हैं कि लोग आपको किस तरीके से पश्चिम भोजन के हम आदि होते चले जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? हम अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा फैट वाला भोजन कर रहे हैं। हमारे खाने से ताजा फल, हरी सब्जियां जो हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी पोषक तत्वों के रूप में, वो बहुत ही हम कम खा पा रहे हैं। हम इतने आलसी हो गए हैं कि अब सुविधाजनक खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम डब्बा बंद खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम जंक आहार ज्यादा ले रहे हैं और हमारी जो खाना घर में बनते भी है तो हमारे गलत बनाने के तरीके से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में ऊपर बताए गए अनुसार से अपनी जिंदगी में अपने पसंद के भोजन को बनाना कितना टफ काम है। हमारे जीवन तेजी से अपनाते चले जा रहे हैं हम फास्ट फूड संस्कृति को। हम अनियमित भोजन करते हैं, हम जब भी खाना खाते हैं उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। डिब्बा बंद और तैयार भोजन के ऊपर हम ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जल्दीबाजी में खाना खा रहे हैं, आधी अधूरी और कम जानकारी रख रहे हैं सेहत के बारे में, खास करके अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन कर रहे हैं। भाग दौड़ की जिंदगी, यूरिया और कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल खेतों में हो रहा है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, जिससे हो क्या रहा है? लोगों में मोटापा की बीमारी बढ़ रही है। आइए देखते हैं कि मोटापा कैसे होता है। मोटापा निम्न जीवन शैली रोगों को आमंत्रित करते हैं। अगर किसी को मोटापा है तो कैंसर का चांस बढ़ जाता है, शुगर का चांस बढ़ जाता है, दिल के दौरे की बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाती है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, तनाव शरीर के अंदर बढ़ जाता है और अन्य भावनात्मक समस्याएं भी बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अधिक प्रयोग से, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के कम प्रयोग से आलसी जीवन जब हम जीते हैं तब आप मोटापा के शिकार हो जाते हैं। हमारे जीवन से लुप्त होती सुरक्षात्मक पोषक तत्व, हमारे खाने से प्रोटीन खत्म हो रहे हैं, विटामिन, खनिज तत्व, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्राकृतिक फाइबर और पानी का भी सेवन काफी कम कर रहे हैं। इसके बदले सुस्त जीवन शैली, 75 वर्ष की आयु के लगभग 50 महिलाएं और 33% पुरुष शारीरिक रूप से निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। कम सक्रिय वयस्कों को हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी आंत के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का अधिक खतरा होता है। तो हमें सुस्त जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए। आपकी सोच ही सब कुछ है। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में अज्ञान विदिता, लैक ऑफ नॉलेज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल साथ साथ ही होती है। जैसे हमारे शरीर की स्वास्थ्य रखने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता है,
वैसे ही हमारे दिमाग को नियंत्रित संयोजित करने की भी आवश्यकता है, जिससे हमारी सोच सदा सकारात्मक रहे, हम हमेशा पॉजिटिव रहे। बीमारियों का बदलता परिवेश आप देख रहे हैं कि आज महामारी कोरोना ने पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो आइए देखते हैं कि पहले कौन सी बीमारी होती है और आज कौन सी बीमारी के को घेरे हुए हैं हमारे इर्द गिर्द। दोस्तों, पहले मलेरिया होता था जो बहुत बड़ी बीमारी होती थी। टीबी जिसको हो जाता था उसे बहुत बड़ी बीमारी बोलते थे। कुकुर खांसी हो जाता था, काली खांसी, उसको बहुत बड़ी बीमारी बोलते थे। किसी को स्मॉल पॉक्स, चेचक हो जाते थे तो बहुत बड़ी बीमारी उस समय कहा जाता था। प्लेग, डिप्थेरिया, इस सब के ऊपर अगर हम देखें तो कारण एक था और उसका उपचार निश्चित था। लेकिन आज की हम बीमारी को देखें तो दिल का दौरा, कैंसर, उच्च रक्तचाप, अल्जाइमर्स, मधुमेह, दमा, गठिया, मोटापा, इसके कारण क्या है? अनेक है, लेकिन उसका उपचार अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि पिछले जमाने में मुख्य बीमारियां सूक्ष्म जीवों के कारण होती थी और डॉक्टर उनका इलाज निश्चित दवा से कर देते थे। लेकिन आजकल की बीमारी हमारी लाइफ स्टाइल का परिणाम है, हमारे जीवन के तौर तरीके में आए बदलाव के कारण उसका परिणाम है। इसलिए इसका इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं हो सकता है, हम अपने जीवन शैली, हम अपने आदतों को बदल के इसकी इलाज कर सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं, डायबिटीज के बारे में हम बात करें तो 2030 तक एशिया महादेश में डायबिटीज के रोगियों का अनुमानित संख्या 190 करोड़ हो जाएगी, जिसमें आधे से अधिक भारत और चीन में पाए जाएंगे। हृदय रोग की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आकलन है कि 2010 तक विश्व के 60% हृदय रोगी भारत में होंगे। अर्थराइटिस और जोड़ों की बीमारी की बात करें तो 2020 तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 40 करोड़ भारतीय अधिक मात्रा में होने वाली जोड़ों की बीमारी से ग्रसित होंगे। मोटापा की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में अधिक वजन मोटापा से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत 1995 में 8% था, जो 2025 में बढ़कर 24% हो जाएगा। फेफड़े और स्वास्थ्य संबंधित रोग, जिस तरीके से अभी कोरोना के पेशेंट को देख रहे हैं, तो भारत में पहले से ही 5 लाख से अधिक व्यक्ति हर साल समय से पहले मृत्यु के ग्रह में चले जाते थे। भोजन एवं रोग पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है कि जीवन शैली से जुड़े रोगों जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर इत्यादि के जो प्रमुख कारण है, ये सब खराब भोजन और नियमित व्यायाम नहीं करने के कारण से होते हैं। प्रति वर्ष 56.5 मिलियन लोगों की मृत्यु 60% इन रोगों के कारण होती है, जिनसे बचाव किया जा सकता था अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करके। क्यों? एक शब्द है फ्री रेडिकल। ये क्या है और ये कैसे काम करता है फ्री रेडिकल, इसको देखते हैं। ऑक्सीजन O2 का एक अच्छा पक्ष है कि हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसका बुरा पक्ष है कि सेव को काट देंगे तो थोड़ी देर में भूरा कर देता है, लोहे को जंग लगा देता है। हालांकि अपने शरीर में ऐसा होते हम देख नहीं सकते, इसलिए प्रतिदिन के ऐसे उदाहरणों के द्वारा फ्री रेडिकल्स के नुकसान की कल्पना कर सकते हैं। O2 का, ऑक्सीजन का अच्छा पक्ष है कि ऊर्जा देकर जीवन बनाता है, उसी तरह उसका बुरा पक्ष है कि फ्री रेडिकल शरीर के कोशिकाओं को गंभीर हानि पहुंचाकर हमें बीमार करता है। ये अंदरूनी लड़ाई है। ये आप देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो हमारे शरीर के अंदर की सेनाएं हैं और फ्री रेडिकल जस्ट लाइक कोरोना, ये बाहर से आए हमारे शरीर के अंदर एक वायरस है। जब हमारे शरीर के अंदर लड़ाई होती है फ्री रेडिकल्स में और एंटीऑक्सीडेंट में, और जब हमें लड़ाई हार जाते हैं, तो इन सब के कारण हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स आते हैं। जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स आते हैं। हम ज्यादा प्रदूषण में रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स आते हैं। हम ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आते हैं। अल्ट्रा वायलेट किरण, तेज की सूरज की रोशनी में काम करने से, अल्कोहल लेने से, दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने से, इलेक्ट्रिक गैजेट, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर रेडिएशन आते हैं। प्रदूषित भोजन करने से और खराब पानी पीने से और ज्यादा व्यायाम करने से भी, इन सब कारणों से हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रवेश करते हैं। नुकसान हमारे अंदर होता है, जिसकी वजह से अगर फ्री रेडिकल्स हृदय के ऊपर अगर जाकर के अपना घर बना रहे हैं तो दिल का दौरा, मस्तिष्क पे बना रहे हैं तो पक्षघात, लकवा, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, जोड़ के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं तो गठिया, अर्थराइटिस, आंख पे हो रहे हैं तो मोतियाबिंद, मैकुलर डिजेनरेशन, त्वचा के ऊपर हो रहे तो झुर्रिया, डीएनए के ऊपर अगर जाके जमा हो रहा है तो कैंसर, और अग्नाशय में पेनक्रियाज को डिस्टर्ब कर रहा है तो डायबिटीज हो जाता है। क्या इनसे कोई बचाव है? जी हाँ है। भोजन इस सदी का सबसे बड़ा बचाव है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, भोजन के साथ अगर हम सही फूड सप्लीमेंट्स ले तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व आपके भोजन से मिलने शुरू हो जाएं, तब जाकर के आप
आराम से इस बीमारियों से बच सकते हैं। तो समुचित पोषण, संतुलित भोजन और पोषक तत्वों की उच्च कोटि के अगर हम फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये हमारे जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता है। और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, डॉक्टर जेम्स कोलगन का कहना है कि कुआं तब खोदिए जब प्यास नहीं लगी हो। जिनके पास पोषण, फूड सप्लीमेंट के लिए और व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें बीमारियों के लिए ज्यादा समय सुरक्षित कर लेना चाहिए, ऐसा डॉक्टर जेम्स कोलगन का कहना है। भोजन संबंधी दिशा निर्देश, ICMR इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च सेंटर का कहना है कि सभी 5 समूहों में से समुचित पोषक युक्त आहार का बुद्धिमानी से चुनाव करें, पोषण की कमियों को फूड सप्लीमेंट से पूरा करें और विटामिन्स और मिनरल्स का तत्वों का फूड सप्लीमेंट अवश्य ले। ये दिशा निर्देश है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च सेंटर का। डॉक्टर रॉबर्ट सी एटिक्सन कहते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना आज के समय में आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि फूड सप्लीमेंट हमारे जीवन के लिए कितना अनिवार्य हो जाता है। मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम सचमुच में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही काम का रहा। जैसा कि हमारे यंग लीडर मिस्टर रौनक जी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरिटी से हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया। बहुत ही प्रेरणादायक रहा उनका सेशन हमारे यंग्स और स्टूडेंट के लिए। और हमारे सर जितेंद्र सर का तो क्या कहना सर, बहुत ही अच्छे से सर ने भी इसको बताया। बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ रहा और जरूर हम इसका अपने लाइफ में इसका फायदा लेंगे। थैंक यू सर।